welcome to my today's session. So first let me introduce myself. My name is Swati Gupta. I am a chartered accountant. I have qualified my CA in 2012 and I am also a postgraduate and I have 12-year experience in accounting, auditing and taxation. So today our topic is basic accounting concept. So let's start. So सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज अकाउंट्स. अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज टू रिटर्न ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. देखो, बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं और उनको याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. हम गुड्स परचेज करते हैं, हम रेंट पे करते हैं, हम बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करते हैं. ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन्हें याद रखना बहुत डिफिकल्ट है. तो उसको लिखने का एक पैटर्न बनाया गया है जिसे हम कहते हैं अकाउंट्स. तो आपको इसको एक लैंग्वेज की तरह समझना है, ना कि इसे रटना है. अगर आपने रूल्स को रटना शुरू कर दिया तो ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा. लेकिन अगर आपने सही थॉट प्रोसेस डेवलप किया और उसी प्रोसेस में सोचना शुरू किया तो आपको अकाउंट्स बहुत इजी लगेगा. और मेरी जो ये क्लास है वो होगी थॉट प्रोसेस पे. उसमें आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, उससे आप अकाउंट की डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन भी आसानी से समझ पाएंगे. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. कहने को ये बेसिक है, बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अकाउंट्स आगे एडवांस होता चला जाता है. लेकिन जब अगर आपका ये बेसिक बेस अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो कितना भी डिफ़िकल्ट आगे अकाउंट्स ना क्यों ना हो जाए, कितनी डिफ़िकल्ट ट्रांजैक्शन क्यों ना आ जाए, कितनी डिफरेंट प्रोसेस क्यों ना हो जाए, आप उसे इजीली क्रैक कर लेंगे. सो आज हम करते हैं स्टार्ट बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. सो फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले हम अपना थॉट प्रोसेस बनाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो. लेट्स एज्यूम यू वांट टू ओपन अ बुटीक और आप उसका सबसे पहले नाम सोच रहे हैं. आप सोच रहे हैं कि उसका नाम रखेंगे आर्नक क्रिएशन. उसके बाद आपने सोचा कि अभी जब ये बुटीक में खोलना स्टार्ट करूँगा तो मुझे कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे, कुछ एक शॉप रेंट पे लेनी होगी, कुछ फैब्रिक खरीदना होगा. इस तरीके की प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है. अब आप सोचते हो कि इन सब चीज़ों में जो मेरा खर्चा हो जाएगा वो है 1 लाख रुपीज़. फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि 1 लाख रुपए मुझे अभी ज़रूरत होगी. तो यहीं से स्टार्ट हो जाता है हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि यू एंड आर्ना क्रिएशन आर डिफरेंट एंटिटी. आप दोनों डिफरेंट हो. तो जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको आर्ना क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से. मतलब आपको ये नहीं सोचना कि आपके पास क्या आया, आपके पास से क्या जा रहा है. आपको ये सोचना है कि आर्ना क्रिएशन के पास क्या आया, आर्ना क्रिएशन के पास से क्या जा रहा है. तो इस सिचुएशन में जब आपने ये सोचा कि मुझे 1 लाख रुपीज़ आर्ना क्रिएशन में इन्वेस्ट करने हैं तो आर्ना क्रिएशन के पास 1 लाख रुपीज़ आए. 1 लाख रुपीज़ मतलब कैश उसके पास आया, जो है एसेट. आर्ना क्रिएशन की एसेट है कैश. और आर्ना क्रिएशन ने आपसे वो पैसे लिए हैं. 1 लाख रुपीज़ जो है आर्ना क्रिएशन ने आपसे लिए हैं. एक टाइप से आपने आर्ना क्रिएशन को लोन दिया है, तो जिसे हम कहेंगे कैपिटल. क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, खुद अपना बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो हम इसे बोलते हैं कैपिटल. तो वो आर्ना क्रिएशन के लिए लायबिलिटी है. तो बैलेंस शीट में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज इक्वल चलती है. आर्ना क्रिएशन के पास कैश आया 1 लाख रुपीज़ और उसकी लायबिलिटी है कैपिटल, तो दोनों इक्वल हुआ. अब हम इसे समझते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैलेंस शीट है आर्ना क्रिएशन की. यहाँ पे कैश जो आपने इन्वेस्टमेंट की है आर्ना क्रिएशन में वो 1 लाख, ये आर्ना क्रिएशन के एसेट्स है. एंड लायबिलिटी जो आर्ना क्रिएशन को आपको वापस लौटाने हैं वो एज ए लायबिलिटी रिकॉर्ड हो जाता है, जो कि आर्ना क्रिएशन की कैपिटल है. अब आगे हम एज्यूम करते हैं कि आगे आपने डिसाइड किया है कि आप कुछ फैब्रिक्स खरीदेंगे, कुछ आउटफिट्स खरीदेंगे, तो इसको हम बोलेंगे स्टॉक. अब आपने स्टॉक खरीदा है 50,000 का, तो यहाँ पे आपने स्टॉक लिया, तो आपके पास
50,000 का स्टॉक आ गया और कैश कम हो गया 50,000 से, 50,000 से कैश कम हो गया आपका। बैलेंस शीट का टोटल सेम है, 1 लाख एसेट्स है आपकी जिसमें 50,000 का कैश है, 50,000 का स्टॉक है और 1 लाख रुपीज आर्ना क्रिएशन ने आपसे लिए हैं, वो आर्ना क्रिएशन की लायबिलिटी है एज ए कैपिटल। अब नेक्स्ट प्रोसेस आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो आपने जो ये 50,000 का स्टॉक खरीदा है इसको आप फर्दर सेल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे लेते हैं कि आपने जो 50,000 का स्टॉक परचेज किया है ये आपने सेल कर दिया है 1,20,000 में, 1,20,000 में आपने सेल किया। आपको 50,000 का खरीद के आपने 1,20,000 में बेचा है तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 70,000 का, 70,000 का आपको प्रॉफिट हो गया। अब देखो कैसे वर्क करती है बैलेंस शीट। तो जैसे ही आपने 50,000 का स्टॉक को 1,20,000 में बेचा तो आपके पास यहां पे कैश में ऐड हो जाएंगे 1,20,000। यहां पे आपके पास 1,20,000 रुपए आ गए तो आपका कैश हो गया 1,70,000 का। आपका स्टॉक आपने बेच दिया तो स्टॉक आपका नील हो जाएगा, कुछ नहीं बचा स्टॉक आपके पास। और 70,000 का जो प्रॉफिट आया है, जो ये आपने प्रॉफिट कमाया है 70,000 का, जो आपने ये 70,000 का जो प्रॉफिट कमाया है ये आपकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहां पे प्रॉफिट जो आर्ना क्रिएशन ने कमा के दिया है आपको 70,000, तो अब आर्ना क्रिएशन को की जो लाइबिलिटी हो गई है वो 1,70,000 हो गई है, क्योंकि 70,000 का आर्ना क्रिएशन ने प्रॉफिट कमाया है, जो प्रॉफिट आपके लिए कमाया है और आर्ना क्रिएशन को आपको उसको वापस देना है। तो एज ए लाइबिलिटी ये आर्ना क्रिएशन की बढ़ के अब 1,70,000 हो गई है। कैश आर्ना क्रिएशन के पास 1,70,000 हो गया। बैलेंस शीट का टोटल दोनों का मैच कर रहा है और इस तरीके से आर्ना क्रिएशन ने प्रॉफिट कमाया 70,000 का। अब फॉर एग्जाम्पल हम स्टोरी को और आगे बढ़ाते हैं। मान लो कि आपको 2 एम्प्लॉय रखने हैं जिसकी सैलरी है 10,000, तो आपने 10,000 की सैलरी पे की है। यहां पे हम रिकॉर्ड कर देते हैं। आपका प्रॉफिट हो गया, कम हो गया, 60,000 हो गया। अब क्योंकि आपने सैलरी पे की है, कैश में पे की है, तो 10,000 कैश में से कम कर देंगे। कैश गया आपके पास से, तो यहां पे आपका कैश हो गया 1,60,000 एंड सैलरी आपने 10,000 पे की है, प्रॉफिट आपका हो गया 60,000, तो यहां पे भी हम प्रॉफिट को कर देंगे 60,000। देखिए बैलेंस शीट का टोटल फिर से मैच हो गया है। हमारे पास जो कैश है वो 1,60,000 का है और प्रॉफिट जो है हमारा कम हो गया है क्योंकि हमने 10,000 में से उसमें से सैलरी पे कर दी है, तो यहां पे हमारा प्रॉफिट 60,000 हो गया है और टोटल हमारा टोटल हमारा 1,60,000। अब आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी शॉप का रेंट भी देना है और आपने 20,000 का रेंट दिया, 20,000 का आपने रेंट पे कर दिया, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, 40 हो जाएगा क्योंकि आपने रेंट भी पे किया है। और यहां से आपका कैश, क्योंकि आपने कैश में पे किया है तो -20,000, तो यहां पे आपका 1,40,000 हो गया। प्रॉफिट आप फिर से यहाँ पे 40,000 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका फिर से बैलेंस मैच हो गया। तो देख रहे हैं किस तरीके से ये डबल इफेक्ट काम करता है अकाउंट्स में। अगर आप इसको थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग सोचेंगे तो आपको ये डबल इफेक्ट समझ आएगा, और अगर आपने इसको रूल्स के अकॉर्डिंग रटना शुरू किया
तो आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अगर आपने ये थॉट प्रोसेस डेवलप कर लिया और उसके बाद आपने रूल समझे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट वर्क करता है। अब इस एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इसमें ये जो हमने गुड्स खरीदे हैं, गुड्स सेल किए हैं, सैलरी पे की है, रेंट पे किया है, ये सब हमारे ट्रांजैक्शंस हैं। और जो हमने ये प्रॉफिट अर्न किया है, ये हमारा इवेंट है। तो इसे हम बोलेंगे इवेंट। ये रिजल्ट है, इसको बोलेंगे रिजल्ट। ये इवेंट है। और बाकी ये जो सारी हुई है, परचेज, सेल, सैलरी, रेंट, इनको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। तो ये हो गया ट्रांजैक्शन और इवेंट का डिफरेंस। इवेंट का मतलब होता है कि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस हमने की, उसका एंड रिजल्ट क्या था, वो होता है इवेंट। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट 40,000 का है, वो हमारा इवेंट है, रिजल्ट है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने लिया एक आरना क्रिएशन, एक प्रोप्राइटरशिप है, आप इंडिविजुअली इस बिजनेस को कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 2 या 3 लोग मिलकर इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल 3 लोगों ने डिसाइड किया कि हम इस आरना क्रिएशन में पैसे इन्वेस्ट करते हैं और इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रोप्राइटरशिप से बन जाएगा पार्टनरशिप। एंड सेम वही पैटर्न रहेगा। आपको आरना क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। यहाँ पे जो कैपिटल होगी वो 3 पार्टनर की आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तीनों पार्टनर ने सोचा कि 30+ 40 लेके आएंगे, तो यहाँ पे तीनों पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। लेकिन आपको जो सोचना है वो आरना क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना है। ये पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगा, इसका जो आइडेंटिटी है वो बदल जाएगा, बट आपको सोचना आरना क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग इसमें अपना पैसा लगा रहे हैं, तो ये कंपनी बन जाएगी, आरना क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे जो आपकी कैपिटल, बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो आप इसको शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन अकाउंटिंग होगी आरना क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड की ही, और जो कि लायबिलिटी रहेगी शेयर होल्डर्स के लिए। यहाँ पे इसको लिख देंगे शेयर होल्डर्स इक्विटी, कैपिटल की जगह नाम चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी, अकाउंटिंग सबके लिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबके लिए सेम रहते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता। और आपका जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी यही होगा। आपको जो अकाउंटिंग करना है, चाहिए अकाउंटिंग आरना क्रिएशन है, चाहे आरना क्रिएशन पार्टनरशिप फर्म है, चाहे ये आरना क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड है, आपका जो थॉट प्रोसेस, जो अकाउंटिंग का पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। अब हम आपके ही सिलेबस से एक लेते हैं एग्जाम्पल। तो आपके ही सिलेबस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन। According to the business entity concept, the owner's capital in business is to be treated as fill in the blank for the business. Business entity concept के अकॉर्डिंग ऑनर्स की कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? ऑनर्स की कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, आरना क्रिएशन के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो इसका आंसर होगा liability. According to the business entity concept, the owner's capital in business is to be treated as a liability for the business. तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Mr. Radhelal has a shoe factory. A few transaction and events are given below. ट्रांजेक्शन और इवेंट्स मैंने आपको बताया था। आप गुड्स परचेज कर रहे हो, शॉप का रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, ये सब ट्रांजेक्शन्स हैं। एंड रिजल्ट, जो आप प्रॉफिट जो आपने अर्न किया है, वो आपका इवेंट है। ईयर के एंड में जो आपके हैंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है, जो सेल नहीं हुआ, वो इवेंट है। प्रॉफिट जो आपने अर्न किया वो इवेंट है, बाकी सब ट्रांजेक्शन्स हैं।
स्टेट विच ऑफ दीज विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ हिज बिजनेस। हमें ये बताना है कि बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होंगे। तो फर्स्ट है परचेज्ड मशीन फॉर द फैक्ट्री। फैक्ट्री के लिए मशीन खरीदी है तो ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है और ये रिकॉर्ड होगा बिजनेस में। अ पेयर ऑफ शूज टेकन होम फॉर हिज सन। तो बेटे अपने बच्चे के लिए शूज खरीदे हैं, ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है और ये आरना क्रिएशन की रिकॉर्डिंग या यहाँ पे सॉरी हम ले रहे हैं मिस्टर राधेलाल की जो शू फैक्ट्री है उसमें ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है और ये रिकॉर्ड नहीं होगा। करोड़ रुपीज 8,000 फ्रॉम सराफ फॉर द बिजनेस। 8,000 का बिजनेस के लिए बोरो किया है तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। ही पेड सैलरी टू हिज डोमेस्टिक सर्वेंट। डोमेस्टिक सर्वेंट को सैलरी पे की है तो ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। ही पेड वेजेस फॉर द मंथ ऑफ मे टू फैक्ट्री वर्कर्स। फैक्ट्री वर्कर्स को अगर पे किया है वेजेस तो ये बिजनेस एक्सपेंडिचर है। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं शो द ड्यूल इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। तो ये अब आप जो अभी हमने इतनी टाइम तक पढ़ा है ये वो ही ड्यूल इफेक्ट जो मैंने अभी आपको समझाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बनेगी। तो यहाँ पे पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश फॉर रुपीज 8,000। 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं तो इसका ड्यूल इफेक्ट क्या जाएगा और वो भी कैश में। तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे हम साथ के साथ ये खोल लेते हैं। ये है परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 8,000। तो अभी मैंने आपको बताया था अगर हमने गुड्स परचेज किए 8,000 के तो हमारा कैश कम हो जाएगा 8,000 से और स्टॉक बढ़ जाएगा 8,000 से। तो स्टॉक इंक्रीज और कैश डिक्रीज। अब सेकंड नंबर करते हैं परचेज्ड और डिलीवरी वैन ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 40,000। अब यहाँ पे एक डिलीवरी वैन खरीदी है, जो गाड़ी खरीदी है हम बेसिकली कह सकते हैं, और वो भी क्रेडिट पे उधार पे, मतलब कैश पे नहीं किया। तो कैश पे तो कोई इफेक्ट जाएगा नहीं। अब हमारे पास जो हम एग्जाम्पल ले रहे थे बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास आया वैन, कार आई, गाड़ी आई। तो इधर एसेट्स हो जाएगी बिजनेस की 40,000 एंड लाइबिलिटी हो जाएगी क्रेडिटर, क्योंकि हमने ये उधार लिए, हमने अभी पेमेंट नहीं की तो हमें 40,000 रुपीज बिजनेस को देने हैं। तो एज ए क्रेडिटर हम लाइबिलिटी बुक कर लेंगे 40,000 की और इधर अपनी एसेट्स बुक कर लेंगे डिलीवरी वैन की 40,000 की। तो दोनों इक्वल हो जाएगा। पेड रुपीज 5,000 टू ए क्रेडिटर। 5,000 रुपीज क्रेडिटर को पे किए हैं, हमने पे कर दिए तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे। मतलब हमने किसी से उधार लिया था, हमने उसे पे कर दिए तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मान लो 40,000 जो ऊपर क्रेडिटर थे उसको हमने 5,000 पे कर दिए तो हमारे क्रेडिटर कितने हो गए 35,000 और इधर हमारा कैश कम हो गया। इधर लाइबिलिटी साइड में हमारे क्रेडिटर कम हो गए और कैपिटल एसेट साइड में हमारा कैश कम हो गया क्योंकि हमने 5,000 पे कर दिए। तो ये ड्यूल इफेक्ट हो गया। नंबर 4 है द प्रोप्राइटर टुक रुपीज 2,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। यस, ये वो आ गया है ड्रॉइंग का कि आपने बिजनेस के कैश में से अपने पर्सनल 2,000 रुपीज अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पे कर दिए तो आपका कैश कम हो गया बिजनेस में एसेट साइड में, और इधर लाइबिलिटी साइड में जो कैपिटल है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आपने किया 2,000 फॉर एग्जाम्पल पर्सनल एक्सपेंडिचर के लिए पे कर दिया तो यहां पे आपका कैश हो जाएगा माइनस, क्योंकि आपने कैश निकाल लिया है बिजनेस से। तो यहां हो जाएगा आपका 48,000 एंड कैपिटल भी आपका कम हो जाएगा 2,000 से। क्यों? क्योंकि आपने पर्सनल
के लिए निकाल लिए हैं, तो ये ड्राइंग हो गई है 2000 की। 9 अब बिजनेस को आपको सिर्फ 98,000 ही देने हैं, क्योंकि 2000 आपने ऑलरेडी निकाल लिए हैं बिजनेस से, तो 98,000 की ही बिजनेस की आपके लिए लायबिलिटी रहती है। तो ये ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप बिजनेस से अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए निकाल लेते हो तो आपका इधर कैश कम होगा और इधर कैश डिक्रीज होगा और इधर कैपिटल डिक्रीज होगी। अब फाइंड आउट द मिसिंग अमाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन। कैपिटल है आपकी 40,000 की, लाइबिलिटी आपको पता करनी है, नहीं लाइबिलिटी आपकी ये है 15,000 की और एसेट्स आपको पता नहीं है। मतलब कैपिटल है 40,000 की, लाइबिलिटी है 15,000 की एंड एसेट्स आपको पता करनी है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कैपिटल है आपकी 40,000 की एंड अदर लाइबिलिटीज है आपकी 15,000 की, तो टोटल हो गया आपका 55,000। तो आपको एसेट्स पता करनी है अपनी, तो एसेट्स आपकी, क्योंकि ये हमेशा इक्वल होता है, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, तो इसका मतलब आपकी टोटल एसेट्स है 55,000 की। नेक्स्ट लेते हैं, कैपिटल है 65,000 की, लाइबिलिटीज आपको पता करनी है, अदर लाइबिलिटीज क्या है बिजनेस की, एसेट्स है 80,000 की। तो इसमें हम फिर से लेते हैं, एसेट्स को हम रिकॉर्ड कर देते हैं 80,000 और कैपिटल आपको पता था 60,000। तो आपकी अदर लाइबिलिटीज ये आपने रिकॉर्ड कर दी 80,000। तो आपकी अदर लाइबिलिटी जो है वो 20,000 हो गई है। 80 80 60, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हम देख लेते हैं 65, 80 65 है, ये कैपिटल जो है हमारी 65 है, तो लाइबिलिटीज हमारी हो गई 15। ये हो गया 65,000, तो लाइबिलिटी हमारी हो गई 15,000, तो ये हमारा टोटल हो गया 80,000। 80,000 की लाइबिलिटी है, 80,000 की एसेट्स है, अदर लाइबिलिटीज इसका मतलब 15,000। नेक्स्ट, कैपिटल हमें पता करना है, लाइबिलिटीज हमें पता है 30 की है, एसेट्स है 90 की। तो नाइन्टी की हम रिकॉर्ड कर देते हैं एसेट्स है, और ये हमें पता है अदर लाइबिलिटीज जो है वो 30 की है, और टोटल हमेशा 90 ही रहेगा। तो यहाँ पे ये हमारी, हमें पता लग जाएगा कि कैपिटल है हमारी 60,000 की, क्योंकि टोटल एसेट्स है 90 की और 90 में से हमने 30, तो हमारी टोटल एसेट्स है 90 की, तो लाइबिलिटी भी होगी 90 की टोटल, और इसमें से अदर लाइबिलिटी हमें पता है, तो हमारी कैपिटल आ गई 60,000। तो ये आज का सेशन था आपका, और आपकी कोई भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो